श्रीमान ये ज्योतिष है, कोई जोक्स नहीं कि जिसे आप 15 सेकंड की रील में समझ पाएंगे। ज्योतिष तो अथाह सागर है। यदि आप वीडियो को स्किप करेंगे, वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो इसे समझ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। आज हम जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में, लग्न भाव के बारे में, लग्नेश के बारे में बात कर रहे हैं। मेष से लेकर मीन लग्न 12 लग्न की कुंडलियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आपके समक्ष अपनी कुंडली, अपने मित्र की कुंडली, अपने परिवारजनों की कुंडली खोल दीजिए और देखिए उनमें ऐसे योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। क्योंकि इस एक ही वीडियो में मैं आपको 12 पॉइंट बताने वाला हूं। वे 12 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट आपके किसी न किसी सदस्य की, मित्र की या आपकी कुंडली में जरूर बनता होगा। तो देखना इस वीडियो को, तभी आप जान पाएंगे। मित्रों, बात करते हैं सिंह लग्न वालों के बारे में। तो सिंह लग्न यानी आपकी जन्म कुंडली का ये लग्न भाव है। यदि यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है तो सिंह लग्न की कुंडली है। और सिंह लग्न में यदि तीसरे भाव में सूर्य ग्रह बैठे हैं, सूर्य ग्रह विराजमान है। दूसरे पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं तो आपकी जन्म कुंडली में इस भाव में 4 नंबर लिखा हुआ हो, यानी कर्क लग्न की कुंडली, और चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में यहाँ 5वें भाव में बैठे हो। यह दूसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो आपकी जन्म कुंडली मेष लग्न की हो। मेष लग्न यानी इस भाव का स्वामी होता है मंगल ग्रह, और मंगल ग्रह आपकी जन्म कुंडली में यहां पर बैठे हो 4थे भाव में। फिर बात करते हैं हम चौथे पॉइंट के बारे में। चौथा पॉइंट है, यदि आपकी जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न की कुंडली हो और आपकी जन्म कुंडली में नवम भाव में, इस भाव के स्वामी होते हैं मंगल ग्रह, नवम भाव में यदि मंगल बैठे हैं। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो कि मिथुन लग्न के बारे में है। मिथुन लग्न वालों की कुंडली 3 नंबर यहां पर लिखा है तो मिथुन लग्न, तो लग्नेश होते हैं बुध ग्रह। अब आपकी कुंडली में यहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है और लग्नेश बुध जो है वो यहां 10वें भाव में बैठे हो। फिर अगला पॉइंट जो है वो है कन्या लग्न। यहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है तो कन्या लग्न की कुंडली बनती है। इस कुंडली में लग्नेश होता है बुध ग्रह। बुध ग्रह यदि 7वें भाव में बैठे हो, कन्या लग्न की कुंडली में बुध 7वें भाव में बैठे हो। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट है वृषभ लग्न। आपकी जन्म कुंडली में यहां पर 2 नंबर लिखा हुआ हो और इस कुंडली में लग्नेश होता है शुक्र ग्रह। आपकी कुंडली में वृषभ लग्न की कुंडली है और शुक्र ग्रह यदि यहां पर बैठे हो। अगला पॉइंट है तुला लग्न के बारे में। तुला लग्न यानी लग्न भाव में 7 नंबर लिखा हुआ हो। तुला लग्न में 7 नंबर की कुंडली होती है, तुला लग्न की कुंडली होती है, लग्नेश होते हैं शुक्र ग्रह। तुला लग्न में यदि लग्नेश शुक्र जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठे हो। इसके बाद अगला पॉइंट जो है, आपकी जन्म कुंडली यदि धनु लग्न की हो, इस भाव में 9 नंबर लिखा हुआ हो और लग्नेश इस भाव में बैठे हो। 9 नंबर यानी धनु लग्न, और लग्नेश होते हैं गुरु ग्रह। आपकी कुंडली धनु लग्न की हो और लग्नेश जो है दूसरे भाव में बैठे हो। अगला पॉइंट है आपकी कुंडली मीन लग्न की हो, यहां पर लग्न भाव में 12 नंबर लिखा हुआ हो और लग्नेश आपकी कुंडली में गुरु होते हैं। यहाँ पर मीन लग्न के स्वामी जो है वो गुरु ग्रह होते हैं और लग्नेश गुरु यदि इस भाव में 11वें भाव में बैठे हो। इसके बाद अगला पॉइंट जो है, आपकी कुंडली जो है मकर लग्न की हो, यहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ हो और आपकी कुंडली में लग्नेश होते हैं शनि ग्रह, वो यहां पर बैठे हो 4थे भाव में। अब अगला पॉइंट जो है, यदि आपकी कुंडली इन लग्न में से किसी भी लग्न की नहीं है और आपकी कुंडली है कुंभ लग्न की और आपकी कुंडली में लग्नेश जो है यहां पर तीसरे भाव में बैठे हो। कुंभ लग्न में लग्नेश होते हैं शनि ग्रह। शनि ग्रह यदि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में हो। तो इस तरह से मैंने ये 12 पॉइंट आपको बताए। इन 12 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट आपकी जन्म कुंडली में बनता है तो आपकी कुंडली में लग्नेश जो है वो नीच का हो जाता है। किसी भी जातक की कुंडली में लग्नेश यदि अपनी नीच राशि में बैठ जाता है तो वो बलवान नहीं रहता, वो अपना सामर्थ्य हो चुका होता है, वो फल देने में सक्षम नहीं रहता है। तो ये जो 12 चरण मैंने बताए, 12 पॉइंट मैंने बताए, इनमें से एक भी यदि किसी की कुंडली में है तो उनका लग्नेश जो है अपनी नीच राशि में बैठा है।
इसी वजह से वो पूर्ण रूप से फल देने में सक्षम नहीं है। जातक की जन्म कुंडली में लग्नेश अपनी नीच राशि में जाकर बैठ जाता है तो वो फल देने में असक्षम हो जाता है, वो निर्बल हो जाता है, वो बलवान नहीं रहता। नीच राशि में ग्रह फल देने में पूर्णतया सहयोगी नहीं होता है। अन्य राजयोग भी जन्म कुंडली में काम नहीं करते। इसमें यदि ग्रह का नीच भंग हो जाए, नीच भंग राजयोग बन जाए या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो कुछ प्रतिशत लग्नेश जो है बलवान हो सकता है। उसमें ऐसा कहें कि शुभ ग्रहों की दृष्टि हो गई या भगवान की कृपा हो गई या फिर पूर्वजों की पुण्याई की वजह से जातक जो है जो काम करता है उसमें सफल हो जाता है। अन्यथा लग्नेश जो है नीच राशि में बैठे तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन में संघर्ष के अलावा कुछ नहीं रहता। तो आपकी जन्म कुंडली में भी इस तरह लग्नेश यदि नीच राशि में बैठे हैं तो आपके समक्ष कई सारी समस्याएं आ सकती। जन्म कुंडली में लग्नेश नीच राशि में होना कुछ ऐसा ही होता है जैसे एक परिवार का मुखिया, एक परिवार का स्वामी दयनीय स्थिति में होना, सबल नहीं होना, बलवान नहीं होना। दयनीय स्थिति कैसे? या तो बेरोजगार हो या शराबी हो या फिर रोगी हो। जिस घर का मुखिया ठीक अवस्था में नहीं होता है, स्वस्थ नहीं होता है, या फिर जिस घर का मुखिया हो ही ना तो उस परिवार का क्या होता है, उस परिवार पर, उस घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, वो घर बिखर जाता है। इसी तरह जन्म कुंडली में लग्नेश भी बलवान होना बहुत जरूरी होता है। लग्नेश यदि कुंडली में बलवान है, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो सभी राजयोग फलित होते हैं, सभी राजयोग काम करते हैं। तो मित्रों, ये थी लग्न भाव के बारे में जानकारी जो मैंने दी। 12 पहलू आपको बताए, 12 अलग अलग लग्नों के बारे में 12 पॉइंट आपको बताए। मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप अवश्य संतुष्ट होंगे। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना। फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।